हाय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टीना सेलेस्टियल रीडिंग। आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड व्हाट डू दे फील अबाउट यू, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ देयर माइंड, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स फॉर यू. So all of that will be seen today. But before that, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. तो ये आज जो होगी ये 4 फाइल रीडिंग होगी. इसमें हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ जो है वो है जैन फेब मार्च विल बी पाइल 1 एंड अप्रैल मई जून पाइल 2, जुलाई अगस्त सितंबर पाइल 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विल बी पाइल 4. तो इस हिसाब से हम 4 फाइल्स हमारी आज रीडिंग करेंगे. सो ऑल द पीपल दोज हु आर बोर्न इन जैन फेब एंड मार्च पाइल 1, हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे करंटली फीलिंग अबाउट यू. सो द रीडिंग फॉर पाइल 1. सो करंटली ये जो पर्सन जो है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं वो आपको एक आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन में रहना चाहते हैं, बट उनको पता है कि रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्टीज है, बहुत प्रॉब्लम्स है, और डिस्पाइट इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ये रिलेशनशिप में वो लेवल नहीं आ पा रहा है जो आप दोनों चाह रहे हैं. सो एक इमोशनली वो एक जो कनेक्शन होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. वो आपके साथ होते हुए भी उनको लग रहा है कि वो लोनली है, वो आपका साथ नहीं मिल पा रहा है उनको, और दे आर trying very hard to sail through the situation and come on like that one on one page with you कि मुझे ये पर्सन को खुश करना है. एक तरह से उनको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे आपने बहुत ज़्यादा हाई रखी है, जबकि वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो आप डिलीवर नहीं करते हैं. आप चाहते हैं कि, लेकिन उनको लग रहा है कि ये सिर्फ वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया है, एक वन साइडेड कनेक्शन हो गया है, कि उनको सिर्फ डिलीवर करना है, उनको आपको खुश रखना है, उनको आपको फाइनेंसेस देने हैं, उनको आपको हर तरह की खुशी देनी है, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हैं रिटर्न में. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट वो बहुत लोनली फील करने लगे हैं आपके साथ रहते हुए भी. तो एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग उनके माइंड में आने लगी है आपको लेके कि मैं तो सब कुछ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, but why am I not getting in return? Why this person is not reciprocating the way I should get it from them, the way it should come from them. सो ये अगर देखिए आप भी अगर सेम चीज फील कर रहे हैं, ओके, तो आपको भी वो रेसिप्रोकेशन देना पड़ेगा, तब जाके ही चीजें ठीक होंगी. एक मुझे फाइनेंस का भी आ रहा है कुछ कार्ड, लेकिन आपकी उनसे आप बहुत ज्यादा उनसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछते हैं, फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं, फ्यूचर मनी कितना होगा, कैसे आप लोग मैनेज करेंगे चीजें, कैसे आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे. तो ये सब चीजें उनको बहुत परेशान करती हैं. एंड they feel that when there is love, everything can be conquered, everything can be taken care of, and when we are working so hard, things will get better. So this, like, these things are constantly in their mind about you कि आप क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं उनको लेके, ये जो आपका एक कनेक्शन है उसको लेके. आप थोड़े पॉजिटिव रहिए, आप इसके बारे में अच्छा सोचिए, चीजें अच्छी ही होने वाली है, एंड दे विल गिव यू व्हाट यू डिजर्व, व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट. But maybe they feel that you are just wanting too much too fast. तो आपको उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेगी. सी दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट दिस कनेक्शन, दे रियली केयर फॉर यू, बट शायद वो क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनके उनके माइंड में, उनको भी थोड़ा नेगेटिविटी फील हो रही है. तो आपको इस चीज का ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा. लेट्स सी कि एंजल्स कार्ड क्या आते हैं आपके लिए. फॉरगिवनेस.
इट इज सेइंग समथिंग इज देयर इन देयर माइंड और इन योर माइंड, जिस वजह से आप चीजें वैसे नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू हैव सम पास्ट बिल्टअप कि शायद इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था वो टाइम पे और आप वो चीजें होल्ड करके बैठे हैं और आप वो गिवन नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से रिलेशनशिप में, ये कनेक्शन में। तो आपको फॉरगिवनेस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा फॉरगिव करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एक कॉमन उस पे ग्राउंड पे आएंगे एंड देन यू ऑल विल बी एबल टू डेवलप एंड ग्रो दिस रिलेशनशिप बेटर। ठीक है, सो this needs to be taken care of for pile 1. So let's move on to pile 2. अगर आपका birth month है April, May, June, okay, so then you will be selecting pile 2. तो pile 2 वालों के लिए क्या रीजन, आप दोनों को ही पूरी तरह लाइफ में कभी नहीं मिला, so they look like at you with lot of hope and एक खुशी, एक सुकून के हिसाब से आपको देखते हैं दैट यू आर देयर, सो देयर इज हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। इनको हर तरह की खुशी आपसे मिलती है, इनको हर तरह का सेटिस्फैक्शन आपसे मिलता है। इनको लगता है कि सिंस यू हैव एंटर्ड देयर लाइफ दे हैव फाउंड दोज मिसिंग पीसेस जो उनके लाइफ में थे एंड यू हैव ब्रॉट दैट level of satisfaction, that level of peace and like everything that they always wanted in their life through you, they are seeing it and feeling it and experiencing it. So they're very happy, they always think about you, they always crave for you, they always miss you, they always want to be with you. They are constantly like you are running on in their mind and they are like just very happy even with the thought of you and even your memories that you're making together, the time that you're spending together, all of that is like making them very happy and एक तरह से वो लाइफ में अब जाके उनको लग रहा है कि अब जाके मुझे वो खुशी मिलना स्टार्ट हो गया है एंड यही मुझे चाहिए था और यही मेरी खुशी है, इसी में मुझे आगे बढ़ना है, इसी में मेरी लाइफ अब परफेक्शन के साथ चलेगी। सो this person is very happy with you and they want to grow more and more with you in this relation, in this connection. They don't want to leave you ever, they want you in their life always. So let's see आपके लिए angel cards क्या है। It says it is up to you. Up to you कि आप क्या चाहते हैं। आप भी अगर ये चाहते हैं, आपका भी अगर यही मानना है कि this is what you feel for the same person, this is what you want from this person, you don't reciprocate and give it to them, you are going to get in tenfolds from them. This is how much they care for you, this is how much they love you. So it is a very positive reading for pile 2. This person is extremely positive and in love with you. So आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं, ये आपको कभी आपसे दूर नहीं होने वाले हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो this is how your future is going to be together with each other. So this was for pile 2. Let's move on to pile 3. अगर आपका month of birth जो है वो आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, you will be selecting pile 3. तो let's see कि pile 3 वालों के लिए क्या रीडिंग है हमारे लिए। पाइल 3 वाले जो है वो उनको पता है कि आप पूरी तरह से वैसा कनेक्शन नहीं फील करते हैं जैसा आप फील करते हैं। उनको पता है कि ये कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं और आते रहेंगे भी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी जर्नी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हाउ यू ऑल हैव प्लान्ड। आपने सोचा कुछ और था और हो रहा कुछ और है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन उस हिसाब से नहीं डिलीवर हो कर पा रहे हैं आप दोनों ही, एंड उस वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रही है आप लोगों के बीच में। बट इन द एंड यू ऑल जस्ट समहाउ मेक इट वर्क एंड समहाउ सॉर्ट इट आउट और अब चला रहे हैं इस चीज को। काइंड ऑफ कभी कभी धक्का भी मारना पड़ता है बट यू बोथ आर डूइंग इट and they're feeling it that you are also trying and putting in some efforts
because somewhere they know that even you want this what you all have. So ये सब होते हुए भी कभी कभी इनको लगता है कि क्या ये चीज हो पाएगी, क्या ये चीज वर्कआउट हो पाएगी, क्या इस चीज का कोई फ्यूचर है, क्या इस चीज में आगे बढ़ के कोई फायदा हो पाएगा, या इट इज बेटर टू एंड. सो दे आर इन अ वेरी मिक्स्ड डिलेमा. दे ऑलवेज इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं. They want to be with you, they want this connection, they feel that there is scope. Okay, they're not sure 100%, but they know that there is some scope in this. They know there is some connection, there is some vibe, there is some feelings attached from both the sides. बट क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ जाती है, कभी आपकी तरफ से कभी उनकी तरफ से, दैट आप लोग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. एंड यू ऑल फील वेयर इज दिस हेडिंग, वेयर इज दिस गोइंग. एंड वहीं पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है. इसलिए आप लोग थोड़े थोड़े करके इसमें कभी पीछे हट जाते हैं, कभी आगे बढ़ जाते हैं. तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है. बट communication will help both of you all. Communication, proper talking, proper interacting with each other, that what is it that is creating the problem, what is it that can sort out everything between both of you all. तो जब आप ये दोनों ये चीज कर पाएंगे तब जाके थिंग्स विल बी मोर क्लियरर एंड बेटर. एंड आप दोनों ही इसमें से एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे कि यस हमें साथ रहना है कि हमें नहीं रहना है. अगर हमें साथ रहना है तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमें साथ नहीं रहना है तो हमें क्या करना चाहिए. तो जब आप दोनों ही इस चीज के लिए वर्कआउट करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी लॉट बेटर. बट अगर आप दोनों ही सोचते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट, इट इज नॉट व्हाट वी रियली वांट, then you all know what you all have to do, and either you all make some efforts or you all back off. ये आपके ऊपर होगा वो टाइम पे डिसाइड करने के. तो ये कंफ्यूजन आप दोनों को ही दूर करनी है अपनी, कि what is it that is going to really work for both of you all in the end. So let's see आपकी एंजल रीडिंग्स क्या है. अपॉर्चुनिटी. आप दोनों को देखना पड़ेगा इस चीज में कि अपॉर्चुनिटी और व्हाट इज इट दैट इज काइंड ऑफ रियली बाइंडिंग यू ऑल. एंड इट इज ऑल्सो सेइंग रिमेन पॉजिटिव, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मीन्स कि कुछ तो बात है ये रिलेशन में, ये कनेक्शन में, जो आप दोनों को बाइंड करके रखा हुआ है, तभी आप दोनों साथ हैं. So remain positive and try to find out what is it that is really working out for you all and make it work. Because angels are saying that do not give up on this. There is a lot of scope in this, and positively इसमें work करो, positively इसमें सोचो, and try to grab out all the positive things, the opportunities that you all see in each other, the good things that you all see in each other, and try to make this whole connection work. So this was for our pile 3. Let's move on to pile 4. अगर आपका बर्थ मंथ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है. सी समवेयर ये जो पर्सन है, इनको हमेशा धोखा मिला है अपने लोगों से. इनको कभी वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, एक काइंड ऑफ रिलीफ एक नहीं मिली है कोई भी रिलेशन में, कोई भी एक कनेक्शन में, जहाँ पे उनको लगे कि यस आई एम इन द राइट प्लेस, आई एम विद द राइट पर्सन, and this person is what is going to give me that happiness, this person is what is going to take me to like that that contentment wala zone या that happiness wala zone. उनको कभी भी ये फील नहीं हुआ, because always somewhere or the other they have been taken advantage of, taken granted for. तो ये बहुत कॉशियसली अपनी लाइफ जीते हैं, और आपको लेके भी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोबारा वो फीलिंग वो नहीं फील करना चाह रहे हैं. दोबारा
लेफ्ट अलोन नहीं होना चाह रहे हैं, दोबारा उनको नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि यू नो देयर इज नो वन विथ मी, देयर इज दिस पर्सन जस्ट लीव्स मी, दिस पर्सन जस्ट डजंट कनेक्ट विथ मी. So because of all these feelings, they just want to make sure that you are also feeling the same, you are also connected the same way that they are. तो इन सब चीज़ों की वजह से ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके साथ पूरा जस्टिस करें, टू बी देयर, एंड दे फील फॉर यू ऑल्सो. तो ये बस बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आर यू ट्रू, आर योर फीलिंग्स ट्रू, आर यू गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, आर यू गोइंग टू लीव देम, are you going to stay connected, are you not going to take advantage of them, are you not going to misuse their feelings, or take them for like a ride in some time, और उनके ऊपर आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. बहुत चीजें इनकी चलती हैं इनके माइंड में, नॉट जस्ट यू, इन जनरल ऑल्सो, बट यू स्पेसिफिकली, बिकॉज they care so much for you and they want this bond to last longer. बट क्योंकि नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भी एक थोड़े डिलेमा में है कि शुड विल इट वर्क और नॉट, शुड आई डू इट और नॉट. तो ये अगर आप दूर कर सकते हैं तो विल बी लॉट बेटर फॉर देम. इफ नॉट देन यू जस्ट हैव टू गिव इट सम टाइम कि वो धीरे धीरे आपको समझे. एंड अगर आप भी सेम फील करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, अगर आप नहीं फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे यू कैन लेट देम नो दैट this is something that you want it this way only, and this is how it is going to be. So they also get some clarity of thoughts and they know what they have to do and how they have to do. So let's see आपके लिए angel card guidance क्या है. It says don't stop. It says don't stop. आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए. आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए तो आप मत कीजिए. आपको लग रहा है कि ये ठीक है, it is going in the right flow and this is how you want to move, do it that way. अगर आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है इन चीज़ों को, आप और ज़्यादा बेटर चाह रहे हैं, तो ये भी आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उनको इन योर वे ऑफ इमोशनली सेइंग इट और कम्युनिकेटिंग इट थ्रू देयर वर्ड्स. अब जैसे भी आप करना चाह रहे हैं आप उनको बता सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एक्शंस मत स्टॉप कीजिए. आप जो कर रहे हैं करते रहिए. डोंट चेंज, don't make major changes because they want it that way. Just do it because you want to do it that way. ठीक है. So this was our reading for all 4 files. Hope आप resonate कर पाए हैं. Do let me know in the comment section कि आपको reading कैसी लगी. अगर आप कोई specific topic चाहते हैं reading में, that also you can let me know and I will come up with that topic. So thank you everyone for joining today. अपने friends family को बोलिए to follow my Insta page Tina Celestial Reading and to subscribe to my YouTube channel today. And I just hope you have a good day and a blessed day. Thank you. Take care. Bye.